नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस। श्रद्धांजलि सभा है, इसके बारे में बताइए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि लोग मुझे याद करेंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नहीं देखा, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे नेताजी हैं, जिनका व्यक्तित्व हम लोग पहचानते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये हुआ कि मुलायम सिंह नेताजी आप पूरे हिंदुस्तान के हैं और जिस तरीके से सब दलगत राजनीतियों को छोड़ करके लोग श्रद्धांजलि सभा में आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत में इनसे बड़ा नेता कोई नहीं हुआ। और मैं अपने हृदय की गहराई से हम लोग संवेदनाएं देते हैं कि स्वर्गीय नेताजी को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। उनके बताए हुए जो कार्य हैं, उन कार्य को समाज हित में हम समाजवादी पार्टी के लोग आज श्रद्धांजलि सभा में शपथ लेते हैं कि उनके कार्य को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्रिसभा है। विलक्षण प्रतिभा के धनी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो उन्होंने काम किया है, आज मैं समझता हूं कि गाजियाबाद उनके मृत्यु के पश्चात जो शोक सभा है उसमें सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। और नेताजी की जो नीतियां और कार्यक्रम थे वो दलगत राजनीति से ऊपर थे और सारे लोग इस समय देश के सारे लोग नेताजी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी नेताजी ने काम किए हैं, मैं समझता हूं कि इस देश की राजनीति में नेताजी जैसा नेता होना मुश्किल है। मैं अपनी तरफ से अब श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आपके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलकर आपकी नीतियों और कार्यक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। आज सबके नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, तो आप उनके श्रद्धांजलि सभा में क्या अपना विचार रखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया। कोई किसी राजनीति का आदमी हो, सबके साथ उनका सद्भाव रहा और उन्होंने 5 ऐतिहासिक काम अपने जीवन में किए। पहला काम जो बड़ा कठिन था, जो अयोध्या में गोलीकांड करवाया, गोलीकांड बच्चों की संविधान की रक्षा करनी थी। 17 अति पिछड़ी जातियों के मान सम्मान और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने उनको जो राजाज्ञा जारी की। दूसरा, माननीय नेताजी ने जैसे कपिल सिब्बल हैं, मान्यवर काशीराम हैं, जो विपक्ष के लोग थे लेकिन फिर भी उन्हें राज्यसभा में भेजने का काम किया। ऐसे 5 काम माननीय नेताजी ने किए और अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जातियों के लिए तो वे भगवान थे। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया और जब जब भी मौका मिला जो उनको बढ़ाने का काम माननीय नेताजी ने किया। इसलिए मैं आज माननीय नेताजी को अपनी तरफ से जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, आप लोगों की तरफ से, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्माओं को शांति दे। और ऐसे पर परमात्मा से ये भी मैं प्रार्थना करूँगा कि ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे महान सपूतों को जिसमें सभी जाति सभी वर्ग को लेकर चलने की काबिलियत थी, ऐसे वीर सपूतों को पुनः पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज श्रद्धांजलि सभा के बारे में बहुत कहना चाहिए। माननीय नेताजी के दुखद देहावसान पर यह श्रद्धांजलि सभा माननीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रखी गई है। समस्त कार्यकर्ताओं ने दुखी मन से माननीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करी है कि परमपिता परमेश्वर माननीय नेताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दें।
और माननीय नेताजी के द्वारा किए गए जो कार्य रहे उनको लेकर जो है मतलब जितनी शब्द कहें उतने शब्द कम पड़ जाएं, शब्दकोश में शब्द ना रहें, लेकिन उनकी प्रसिद्धि हमेशा हमेशा रहेगी। जो आज शोक सभा आयोजित की है नेताजी की, इस बारे में थोड़ा विचार करें। भाई माननीय मुलायम सिंह जी धरती पुत्र थे और आज उनकी श्रद्धांजलि सभा हमने और सपा मिलजुल कर रखी थी और हमारा सबका कर्तव्य था एक नेता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हर एक कार्यकर्ता की हो जाए। नेता का खिताब केवल मुलायम सिंह या सुभाष चंद्र बोस को मिला है, बाकी किसी को नेता का खिताब नहीं मिला, क्योंकि वे ज़मीन के और गरीब किसान के बेटे से देश के रक्षा मंत्री तक गए। आज हम सब इकट्ठा होकर उनका सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करी और उम्मीद करते हैं भगवान से कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव जी की कहा जाती है। मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता हिंदुस्तान में ना हुआ है ना होगा, क्योंकि नेताजी एक बार एमएलसी रहे, 8 बार विधायक रहे और 7 बार सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 1 बार रक्षा मंत्री रहने का उन्हें मौका मिला। इतना बड़े नेता थे वो कि उन्हें, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया, कि नेता का जो खिताब या तो नेताजी को सुभाष चंद्र बोस को मिला या हमारे मुलायम सिंह यादव जी को मिला। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा यहाँ इंपीरियल गार्डन में रखी गई है और संयुक्त सभा हमारे रालोद और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हम मौजूद रहे हैं। हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। आप यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए मुलायम सिंह यादव जी की, आप तो विपक्ष के नेता फिर भी श्रद्धांजलि में आए हैं। देखिए, विपक्ष और पक्ष का यहाँ प्रश्न नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस देश की राजनीति में उन्होंने जो पहचान बनाई, और धरती पुत्र किसी को वैसे ही नहीं कह दिया जाता, उन्हें धरती पुत्र की उपाधि मिली और जमीन से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ होता है और वो जमीन से जुड़े हुए नेता यहाँ के पूरे प्रदेश ने पूरे देश का उन्होंने नेतृत्व किया। देश में रक्षा मंत्री भी रहे, प्रदेश के हमारे 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, और जो उन्होंने एक योजना बनाई उत्तर प्रदेश के विकास की, उसी योजना पर आगे बहुत लोगों ने काम किया। आज मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। यहाँ कांग्रेस या भाजपा या सपा ऐसा कोई मुद्दा इनके लिए नहीं है। मुलायम सिंह जी जनमानस के नेता थे, एक गरीब गुरवा के नेता थे, समाजवादी विचारधारा के नेता थे, लोहिया की विचारधारा के नेता थे। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को आपके माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इसलिए मेरा यहाँ उपस्थित रहना आवश्यक था मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए।